हेलो आमी, इस स्टोरी को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैंने जो स्टोरीज में रोल प्ले करने के बारे में बात की थी, उस बारे में हम स्टोरी के लास्ट में बात करेंगे। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक टे को नामजून के साथ देखकर जेलस हो रहा था और नामजून की लाइफ में किसी और को लाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। अब आगे चलो टे, अब डांस बहुत हुआ, अब हम चल करके बैठते हैं। मैं तुम्हें अपने लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेट्स गो। पर मैं तुम्हें उन सबसे पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो, जब भी हमें कोई मिले ना, अगर वो कोई फीमेल हो तब तो फिर अच्छे से बात करना, बट अगर कोई मेल हो तो ज़्यादा बात मत करना, ओके? सिर्फ हाय हेलो यस नो बस इतने में ही आंसर करना, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं ये सब कुछ और हैंडल नहीं कर सकता भाई, कब से उसके साथ चिपको है, कब वो छोड़ेंगे और मैं टेको यहाँ से लेकर भाग जाऊँगा। क्या क्या प्लान बनाए थे मैंने कि आज मैं टेको डेट के लिए पूछूंगा, भाई ने सब पर पानी फेर दिया हो। मेरे भाइयों से भी दूर रहना, स्पेशली जंगकुक और जिहोब का तो तुम्हें पता ही है, हर लड़की पर लाइन मारता है और जंगकुक वो तुमसे चिपकता ही रहता है, यू नो। तुम्हें बड़ों की तरह सोचना होगा कि अगर तुम घर में सबसे बड़ी हो तो छोटों के साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुली जिस तरह से बिहेव करना चाहिए तुम्हें उसी तरह से बिहेव करना सीखना होगा, ओके ना? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बट सर, मैं तो उन सबसे छोटी हूँ, वो लोग तो मुझसे एज में बड़े हैं। अरे तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो गई तो तुम सबसे बड़ी हो जाओगी ना रिश्ते में, इसीलिए तुम्हें उसी तरह से सोचना होगा। बट सर सर्वर कुछ नहीं, तुम्हें इसी तरह से सोचना होगा, समझी? ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। यार अब भाई का कुछ तो करना पड़ेगा, अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं, जब से हो गए चपर चपर लगे हुए हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दे, आज ही उनको ये सब कुछ करना था क्या? बस मुझे थोड़ा सा मौका मिले और मैं टेको लेकर यहाँ से भागूं, बट मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? उसी टाइम जिनकी एंट्री होती है और जंगकुक को आइडिया मिल जाता है। वाओ, जिन भी किसी से कम नहीं है। She is gorgeous. आ गई मेरी रसमलाई, अब तो मैं सब खा जाऊंगा। तुम समझ रही हो ना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो। सर जिन आ गई। वाओ क्या लग रही है ये तो। हाय कितना क्यूट है। अगर मैं दोनों से शादी कर लूं तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं नहीं स्वामी, आप बहुत हैंडसम नहीं, सेक्सी एंड हॉट लग रहे हैं। स्वामी, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, चलिए मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। आप थक गए होंगे ना, चलो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वाह क्या लाइफ है, मेरे तो मजे मजे। वो मेरे स्वामी और वो मेरी बात मानेंगे, नहीं वो मेरे स्वामी और मेरी बात मानेंगे। गया मैं तो, मेरी बात स्वामी बता दीजिए आप इसे कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। नहीं स्वामी, आप इसे बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। बचाओ मुझे। बताइए स्वामी आप किसके हैं? हाँ स्वामी बताइए आप किसके हैं? नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो शादियाँ कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, आज तुम मत छोड़ना इसे, आज इससे पूछ कर रहो कि किसकी बात मानेगा, बल्कि मैं पूछ रही हूँ। हाँ ये सिर्फ एक सपना था। हाय बेबी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पार्टी कराऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, फन करेंगे हम, दारू पे पिलाऊंगा। हाय जिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलोगी? हाय जिन, वेलकम टू दिस पार्टी, यू लुकिंग स्टनिंग। जिन तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो जल्दी से आओ मेरे साथ। ओफो, सुबह भाई को भी अभी आना था, ये भटकती हुई आत्मा फिर सुबह जिन को वहाँ से दूर लेकर चला जाता है। क्या हुआ सुबह से, आज तो आपकी पार्टी है, आज कौन सा जरूरी काम है अब आपको? जिन मुझे नींद आ रही है। क्या? मुझे सोना है तो कुछ करो ना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो।
देखिए सुगा सर, बाकी दिन तो ठीक था, पर मैं आज नहीं कर सकती हूँ। अगर नामचंद सर को पता चल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। देखो मुझे जाने दो, सब कुछ हैंडल तुम कर लेना। सुगा सर, ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर आज गए ना तो आप सोच लीजिएगा। अगर नामचंद सर ने मुझसे कुछ पूछा ना आपके बारे में तो मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। फिर जिन के धमकाने के कारण से सुगा को पार्टी में ही रहना पड़ता है और फिर जिन की एंट्री होती है। आ गई मेरी जलेबी बेबी, अब इसको खाने की बारी है। भले ही लड़की मुझसे लड़ती रहती है, बट है ये काफी गॉर्जियस। यहाँ सब खुश है, बस एक मैं ही दुखी हूँ। पर मैं दुखी क्यों हूँ? नहीं, मुझे भी खुश रहना है। मैं भी हंसूंगी। जंकुक सर! बस इसी की कमी थी मेरी जिंदगी में। अरे जिमिन, मेरी बात तो सुनो। मैंने जानता कौन है वो, भाग लेता हूँ चुपचाप से। हौसले से अमीर है तो क्या हुआ, दिमाग से तो खाली है। ओह माय गॉड, उतरो मेरे ऊपर से। क्या कर रही हो? ये सब लोग देख रहे हैं। जंकुक सर, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जंकुक सर, सब लोग डांस कर रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। नहीं, चलो टे के पास चलते हैं। मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? हाँ जंकुक सर, टे के बारे में सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि वो नामचंद सर की सेक्रेटरी है। तो क्या हुआ जिमिन? तो अगर आपने दोबारा टे के पास जाने के बारे में बात की तो मैं नामचंद सर को बता दूंगी। लीजा जो सब पर नजर रख रही होती है, अकेले होने के कारण सबको हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो मेरी टीम क्यों नहीं आई अब तक? और ये काई कभी अता पता नहीं है, पता नहीं कब आएगा गधा कहीं का। अब मैं इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे हैंडल करूं? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मैं तो किसी एक पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये सारे लोग खुद ही मेरे सामने रहे। क्या करूँ? यस, आइडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारी बहनों और उनके भाइयों, यहाँ पर पार्टी हो रही है और आप लोग सब लोग इतने शांत हैं, मजा नहीं आ रही है। तो कम ऑन, अपने लिए पार्टनर देखिए और सब लोग डांस कीजिए। जंकुक सर चलिए ना, फ्लोर पे चलते हैं। जिमिन चलो ना, टे के पास चलते हैं, फिर डांस करेंगे। जंकुक सर, मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अब अगर एक बार भी आपने टे का नाम अपनी जुबान से लिया ना तो क्या करोगी तुम? जाओ नामचंद सर के पास, बताओ उनको कि आप उनकी सेक्रेटरी पे लाइन मार रहे हैं। चलिए चुपचाप से मेरे साथ डांस कीजिए। बढ़िया है, टे के पास चलना है। इसको तो बाद में देखता हूँ। बस 2 दुश्मन कम थे मेरे, जे हो पर नामजुन भाई, जो एक तीसरी मेरी प्यार की दुश्मन आ गई है। जंकुक, ना चाहते हुए भी उसे जिमिन के पीछे जाना पड़ता है। और अदर साइड सुगा एंड जिन प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बस सोना चाहता हूँ। सुगा सर, हम इस मैटर में आप कोई और बात नहीं कर रहे हैं, समझे आप? मैंने आपको पहले कहा। अब अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो मैं नामचंद सर को जाकर बता दूंगी आपकी सारी बातें, समझे आप? चलिए चुपचाप से डांस करते हैं। ये जिन तो आजकल सिर पर चढ़ गई है, इसके ना पंख काटने पड़ेंगे, बहुत उड़ रही है हवा में। बेचारा सुगा जिन के धमकाने के कारण से ना चाहते हुए भी डांस करने जाता है और अपनी नींद से स्ट्रगल करते हुए डांस करते हैं। अदर साइड टे एंड नामजुन। टे, हमने बहुत डांस कर लिया है, चलो मैं तुम्हें अपने लोगों से मिलवाता हूँ। कम ऑन। ओके सर। अदर साइड जंकुक, जिमिन, सुगा एंड जिन डांस फ्लोर पर बहुत सारे लोगों के साथ डांस करने जाते हैं। एंड अदर साइड जे हॉप को लीजा नजर आ जाती है, जिसके कारण से वो लीजा के साथ फ्लर्ट करता है। हाय लीजा। ओह जे हॉप, हाय, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बाय द वे चलो हम भी डांस करते हैं। देखो ना सब लोग डांस कर रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली मैं कुछ काम कर रही थी। ओफो, चलो ना। एक मिनट, मेरा असिस्टेंट आ गया। इसे तुम जानते ही होंगे, यून काई, बट हम उसे प्यार से काई कहते हैं। हाँ, मैं इस नमूने को कैसे भूल सकता हूँ। काई, मिस्टर
मुझे आपको डांस पार्टनर चाहिए था, तो तुम मुझे कंपनी दे देना। ओके, मैं अपना काम करती हूँ। बाय बोथ ऑफ यू। अरे लीजा सुनो तो। ओके लीजा मैम, मुझे तो अभी से कुछ हो रहा है। उसके बाद यून काई जे हॉप के साथ फ्लर्ट करता है और उसे पकाता है। अदर साइड हमारे डांस पार्टनर्स जो फ्लोर पे जाके डांस कर रहे हैं। मुझे डांस करने नहीं आता है, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। ऐसे हाथ कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करना है। समझ गए ना? हाय मुझे शर्म आती है, इसमें शर्माना क्या है? तुम नहीं समझोगे जिन, कुछ होता है। चलो नौटंकी बंद करो और डांस करो। अदर साइड काई जो हॉप को पकाता रहता है। पता है स्कूल में ना मैं एक लड़के को पसंद करता था, बट ना वो मुझे भाव ही नहीं देता था। फिर ना मैंने उसे प्रपोज कर दिया, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा किया, वरना पागल हो जाता। कब से बोल रहा है, मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही मौका है टी के पास जाने का। जिमिन तो डांस में बिजी है। चलिए डांस करते हैं। कहाँ भाग रहे हैं? मेरी नजर तो हर समय आप पर है। चलिए डांस कीजिए। मुझे अब भी नींद आ रही है। फिर मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद आया। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा, बट लास्ट में उसने कह दिया कि वो तो मुझे सिर्फ दोस्त समझता है और किसी और के पास चला गया। उसने भी मेरा दिल तोड़ दिया। ये दुखी हुई आत्मा अपनी सारी दुखी स्टोरीज मुझे क्यों सुना रहा है, पागल कहीं का। फिर डांस करते करते सुबह जिम के ऊपर ही सो जाता है। हाँ, सुबह से आप मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? सॉरी जिन, फिर मुझे अभी नींद आ रही है। जिन रहने दो, उसे सो जाने दो। ये डांस वांस करना बुड्ढों के बस का नहीं है। इस चिपकली की तो कोई बताता हूँ। किसी से कम नहीं है। यही सही समय है टेको लेकर भागने का। चल जंकुक जल्दी।
girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey girl, shake your body like a belly dancer. Yo, excuse me, beg your pardon. Do you have any idea what you're starting? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, see it, baby. When you talk, I believe. उसके बाद से मैं अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में हूँ और मुझे क्वालिटी आप में नजर आती है। जी हाँ। अरे कहीं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चाहिए ना, सच्चा वाला? हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन है। वो हैंडसम है, डैशिंग है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही तो हॉट एंड सेक्सी है। पता है वो कौन है? कौन है वो? जंकुक। उसमें वो सारी क्वालिटीज है जो तुम्हें चाहिए। जाओ और उसे जाकर कन्फ्यूज करो, उसे इम्प्रेस करो। अरे यार ये भाई तो टेस्ट चिपके हुए हैं, मैं इन्हें कैसे दूर करूं? You're right, जाओ, मैं अभी जाता हूँ। फिर यून कहीं जंकुक के पास जाता है। हेलो जंकुक, you are looking so handsome। तू कौन है बे? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं लीसा का असिस्टेंट यून कहीं। ओह हाँ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आपको बताने आया था कि आप बहुत हैंडसम है। हाँ वो तो मुझे पता है, तो क्या हम डेट कर सकते हैं? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। जिसको डेट करना चाहता हूँ वो तो भाव नहीं दे रही, पता नहीं आजकल के बच्चे उठ कर आ रहे हैं। क्या हुआ जंकुक जी, बताइए ना, आप कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। मेरा बचपन से सपना था कि मैं आपके जैसे हैंडसम मैन को डेट करूं, तो प्लीज़ जल्दी से हम डेट पे चलते हैं, फिर शादी भी तो करनी है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम्हें पता है तुम्हें हैंडसम मैन चाहिए ना, मुझसे भी ज़्यादा कोई हैंडसम है जिसमें सारी क्वालिटीज़ होंगी। तुम देखना चाहोगे वो कौन है? कौन है वो देखो। नाम जून। जाकर उन्हें बोलो, वो तो सर्वगुण संपन्न है, तुम्हारी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल मैच करोगे, परफेक्ट जोड़ी होगी। जाओ, देर मत करो। You are right, मैं अभी जाता हूँ। वेरी गुड, इस यून कहीं ने तो मेरा काम बना दिया। अब ये जाकर नामजून भाई को पकाएगा और मैं टे को लेकर भाग जाऊंगा। ये हमारे इन्वेस्टर हैं, इनसे हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, इसलिए हमने अपनी प्राइवेट पार्टी में इन्हें भी बुलाया है। ओके सर। हेलो मिस्टर नामजून। अरे यून कहीं तुम? हाँ, वो मुझे एक्चुअली आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी अकेले में। हाँ बोलो ना। अकेले में ऐसी भी क्या बात करनी थी कान कही तुम्हें? वो तो आप अकेले चलेंगे तब पता चलेगा ना। हेलो भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये जंकुक फिर से टी के पास चला गया, मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे ये दोनों चले गए, चलिए फिर हम भी चलते हैं। हाँ चलो। उफ़ो, ये लोग आ गए, अब मैं इनके सामने मिस्टर हैंडसम से कैसे बात करूं? उफ़, ये लोग भी ना, कहीं हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके। सो गाइस, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। एंड हाँ, इनके साथ हमारी डील पक्की हो गई है, तो अब हम लोग इन्हीं के साथ काम करेंगे आगे। तो जंकुक, अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम भी क्लियर कर लो। ओके जंकुक। फिर से मेरी बहन को ताड़ना लगा, इसको तो गली की गुंडों से बहुत अच्छे से पिटवाऊंगी मैं। जंकुक सर, नामजून सर आपसे कुछ कह रहे हैं, सुना आपने? जंकुक, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इनसे हमारी डील पक्की हो गई है, अब हम इनके साथ काम करने वाले हैं। हाय। अरे आप लोग, तबीयत कैसी है आप लोगों की? हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए? बस कल ही हुए और आज यहाँ पर आ गए। बाय द वे, सुबिन अभी भी हॉस्पिटल में, वो भी 2-4 दिन में जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा।
ये घर की जंकुक अभी भी मेरी बहन को ताड़ रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिमिन गुस्से में आकर जंकुक को धक्का मारती है। जंकुक तो पूल में नहीं गिरता, बट जंकुक के पास में नामजून एंजन होते हैं जो पानी में गिर जाते हैं। यस, मेरा तो काम ही बन गया। ओह नो, ये क्या हो गया? आई एम रियली वेरी सॉरी जिन, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का मारा। ओह नामजून शराब गिरा, मुझे पूरा भिगा दिया। इट्स ओके जिन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ ड्रेस चेंज करने। तुम टे के साथ चले जाना, वो तुम्हें रूम दिखा देगी। ओके, और ड्रेस चेंज कर लेना। ओके सर। फिर नामजून चला जाता है। यही सही मौका है यहाँ से खिसकने का। मेरी नींद के दोनों दुश्मन पानी में भीग गए। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना मुझे पकड़ लेंगी। बट अगर मैं सामने से जाऊँगा या फिर अपने रूम में जाऊँगा तो जिन और नामजून भाई दोनों को पता है। मैं एक काम करता हूँ, पीछे वाले गेट से बाहर जाता हूँ और कार में जाकर सो जाता हूँ। कोई को पता नहीं चलेगा, मैं वहाँ आराम से शांति से सो पाऊँगा। फिर सुगा पीछे के गेट से जाकर कार में जाकर सो जाता है। जाओ जिमिन, जल्दी से जिन के लिए ड्रेस लेकर आओ। मैं क्यों जाऊँ? नामजून सर ने टे को कहा है। अरे बट टे तो रूम देखने के लिए जाएगी ना कि कौन सा रूम खाली है। हाँ बट नामजून सर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ओफो, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जल्दी से उसके लिए ड्रेस लेकर आओ। ओके। फिर जिमिन भी चली जाती है। ठीक, तुम रूम नंबर 1105 में जाओ और वहाँ पर एक फाइल होगी, उसमें तुम जाकर चेक करना कि कौन सा रूम खाली है। फिर हम जिनके लिए वही रूम देख लेंगे। ओके सर, मैं भी जाती हूँ। फिर टे भी चली जाती है और वहाँ सिर्फ जिन एंड जंकुक बचते हैं। ओफो, ओ जिन, मुझे अचानक से याद आया, तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी एक रूम बुक है 1103। तुम वहाँ चली जाओ, मैं जिमिन को वहीं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर भेज दूँगा। ओके ओके सर। मैं टे को अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिर जिन भी 1103 नंबर में चली जाती है, जो कि ऑलरेडी नामजून का होता है। एक्चुअली जंकुक ने सबको बेवकूफ़ बनाया था एंड उसने टे को जिस रूम में भेजा था वो जंकुक का ही रूम होता है। सॉरी भाई, बट मैंने आपके लिए जिन को चूज़ किया है क्योंकि टे तो मेरे लिए है ना। एंड बाय द वे, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। फिर जिन जैसे ही नामजून के रूम के अंदर एंटर करती है, बाहर से जंकुक रूम को बंद कर देता है एंड नामजून एंड जिन अंदर ही लॉक हो जाते हैं। नामजून भाई का तो काम हो गया, लीजा तो जो आपको संभाल ही लेगी। अब बची जिमिन। इससे पहले कि जिमिन आ जाए मुझे टे को लेकर यहाँ से जाना होगा। उसके बाद जंकुक अपने रूम में जाता है। टे, जंकुक सर, अच्छा वो आप आ गए। मैं कब से वो फाइल ढूंढ रही हूँ बट मुझे तो यहाँ पर कोई फाइल नहीं मिली। ओह टे, फाइल को छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो ना, जल्दी चलो। फिर जंकुक टे को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है और अदर साइड जिमिन। हाँ, सारे लोग कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। कहीं जंकुक मेरी बहन को लेकर तो नहीं भाग गया? ओह नो। फिर जिमिन को यून का ही नजर आता है। कहीं क्या तुमने टे को देखा? हाँ, वो तो जंकुक सर उसका हाथ पकड़कर पीछे की डोर से बाहर जा रहे थे। क्या? इस जंकुक की तो। इसके बाद जिमिन पीछे की गेट की तरफ भागती है। इस जंकुक की तो। अरे ये तो वही लड़की जिसने मेरा केक पानी में गिरा दिया था, पकड़ कर लाओ उसे। सेवी सेवी सेवी। अरे ये तो वही लड़की जिसने मुझे उस सोती हुई लड़की पर गिरा दिया था, पकड़ो उसे। मैं क्या करूं? और फिर जिमिन को सामने बहुत सारी कारें नजर आती हैं, जिनमें से वो सभी कार की डोर को चेक करती है कि शायद कोई खुला हो और उसको एक कार की डोर खुली हुई मिल जाती है और जिमिन कुछ भी बिना सोचे समझे उस कार में जाकर बैठ जाती है। उस कार में की भी लगी होती है और जिमिन बिना कुछ सोचे समझे कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है। अबे तू मेरे नीचे क्यों कर रही है? बाहर निकल। मैं तेरे नीचे नहीं, तू मेरे ऊपर है। तू उतर, तू उतर, अब तो भीतर। चुपचाप बैठा रहा, यहाँ हल्ला मत कर, समझा? थप्पड़ क्यों मारा?
Whatever. क्या गुंडा करती है, ये मेरी कार है। मुंह बंद कर अपना, वरना मुंह में गोबर ठूस दूंगी। अदर साइड नामजिन जो रूम में लॉक होते हैं। फाइनली शावर ले लिया मैंने, अब ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। जिन तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? तुम अपने रूम में क्यों नहीं गई? मैंने तुम्हारे रूम में जाने को कहा था ना। मुंह बंद करो अपना। वो नामजुन से जंकुक से ने तो मुझे इसी रूम में आने को कहा था। जंकुक, इसकी तो जिन 1103 मेरा रूम है, तुम्हारा 1107 है। ओह ओके सर, मैं अभी जाती हूँ। फिर जिन गेट ओपन करती है, बट गेट ओपन नहीं होता क्योंकि जंकुक ने उसे बाहर से लॉक किया था। नामजुन सर, ये गेट तो ओपन ही नहीं हो रहा है, शायद किसी ने इसे बाहर से लॉक कर दिया है। क्या? जंकुक, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। टे कहाँ है? टे कहाँ थी जब तुम आ रही थी? टे तो जंकुक सर के साथ थी, बट उन्होंने उन्हें रूम नंबर 1105 में भेजा था। शायद ये तो जंकुक का रूम है, मतलब जंकुक टे को लेकर चला गया। इसकी तो ये मिले मुझे, फिर उसे बताता हूँ। जाएगा कहाँ बच करके? वापस तो घर ही आना है। क्या टे को जंकुक ले गया? अब अगर जिमिन को पता चल गया तो जंकुक के साथ साथ वो मेरी भी वाट लगाएगी। क्या हुआ जिन, तुम क्या सोच रही हो? तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो, मैं किसी को कॉल करता हूँ, ठीक है? फिर कोई भी आकर के गेट ओपन कर देगा, फिर तुम चली जाना। ओके सर। बट पार्टी में म्यूजिक ऑन होने एंड शोर होने के कारण से कोई भी फोन की रिंग नहीं सुनता और नामजुन रूम में ही कैद रहते हैं। अदर साइड एक मिस्टीरियस पर्सन। डैड, जियोन तुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक काम खत्म ना हो तब तक तुम यहाँ मत आना। डैड, बट कुछ इम्पोर्टेंट काम था एंड मैं आपको मिस कर रही थी। ओह माय डॉटर, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बट जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। आई नो डैड, बट आज ये इम्पोर्टेंट था। आपने कहा था कि वो तीनों लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है, बट वो तो कितनी बेवकूफ़ है। पता नहीं आपने क्या अपने काम पर लगा दिया है। क्या हुआ जियोन, तुम इतनी भड़क क्यों रही हो? डैड, भड़को नहीं तो और क्या करूँ? ये देखिए ये रिंग, ये रिंग उस जिन की है जिसे हमने भेजा था डेटा चोरी करने के लिए। अगर ये रिंग मेरे हाथों नहीं लगी होती तो जियोन्स के हाथों लग जाती और अब तक वो लोग पकड़े जाते। और जियोन्स के हाथों पकड़े जाने का मतलब तो आप जानते ही हैं, वो तीनों खुद तो मरती, साथ में हमें भी मरवाती। ओह माय डॉटर, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ रखा है, ताकि उन तीनों से कोई गलती हो जाए तो तुम उन्हें सेटल कर सको। डैड, ये काम करने के लिए मैं अकेली काफ़ी थी, तो फिर आपने उन तीनों को क्यों रखा है? ओह माय बेबी, तुम कितनी भोली हो। मैंने उन तीनों को इसलिए रखा है ताकि हम में से कोई भी पकड़ा ना जाए। अगर कोई ब्लेम आए तो उन तीनों पर आए। मैं जानता हूँ कि ये सारे काम तुम अकेले ही कर सकती थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पिछले 5 सालों से जियोन इंडस्ट्री में काम करने के लिए कहा था, ताकि तुम पर कोई भी डाउट ना करे। और इन तीनों को मैंने अभी अभी यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये लोगों को अभी वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये लोग अभी एकदम न्यू है, तो इन लोगों से वैसे भी गलती होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग गलती करें, ताकि जब लास्ट में पकड़े जाने का डर हो तो फिर इन लोग पकड़े जाएं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब जिन डेटा चोरी करे और जंकुक के कैबिन में हो तो वहाँ पर हिडन कैमरा लगा देना और उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। क्या तुमने किया? हाँ डैड, वो मैंने कर लिया है। वेरी गुड जियो, अब तुम्हें टी एंड जिमिन के अगेंस्ट भी इसी तरह से प्रूफ इकट्ठे करने होंगे ताकि हम उन्हें ब्लेम कर सकें। पर डैड, आखिर आपने उन्हीं तीनों को चूज क्यों किया है? ताकि मैं उन्हें भी उनके डैड की तरह डिस्ट्रॉय कर सकूं, फंसा सकूं एक झूठे इल्जाम में। टे और जिन के डैड को मैंने ही फंसाया था और जिन यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई है और उन तीनों को ही लगता है कि हम सबके पीछे मिस्टर जियोन का हाथ है। उन तीनों को तो पता ही नहीं है कि मिस्टर जियोन को तो कुछ भी पता नहीं है और मिस्टर जियोन का इस सब में कोई हाथ भी नहीं है। बट जब तक उन तीनों को ये सब पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, वो तीनों फंस चुकी होंगी और उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। बट डैड, आप उनके साथ ऐसा करना क्यों चाहते हैं? वो तो कितनी मासूम है। वो कहते हैं ना जियोन कि कभी कभी माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। उन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ राज को राज ही रहने दो, वो वक्त के साथ ही सामने आएंगे। तुम सिर्फ वेट
करो और मैंने जो कहा है वो करो। अदर साइड टेको। जंगकुक सर, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है टे। क्या? तुम चलो ना, तुम क्वेश्चन बहुत करती हो। वाव सर, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या ये सब हमारे लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। बट आज मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि अपने दिल की बात किसी से कैसे कहते हैं, बट मैं जो भी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल की फीलिंग्स है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आई होप कि तुम इसे समझोगी। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। चोरी चोरी छुपके तुमको देखा करते हैं। चोरी चोरी छुपके तुमको देखा करते हैं। हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं सिर्फ काम में बिजी था। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आई थी। मैंने कभी भी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे पहली नज़र का पहला प्यार, फर्स्ट आई लव हो गया। जी, मैं बाकी सब कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि आई रियली लव यू। शायद इसी फीलिंग को लव कहते हैं जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ में अपने पास रखना चाहता हूँ। जी, क्या मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ एक खूबसूरत से रिश्ते में बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी? जी, प्लीज बोलो ना, विल यू मैरी मी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकती। I'm sorry. मुमकिन
कैसे भूल जाऊँ मैं वो, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो कि आप दुश्मन है हमारे। आपके डैड ने हमारी लाइफ बर्बाद की थी। मेरा और जिमिन का बचपन उनकी वजह से बर्बाद हुआ था, हमारी फैमिली उनकी वजह से बर्बाद हुई थी। आप सिर्फ दुश्मन है मेरे, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। हेलो आमी, हैप्पी जंडे। एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उन्होंने मुझे 30 डेज का टाइम दिया है। मतलब कि हम लोग एडिटिंग दिसंबर से स्टार्ट कर पाएंगे। एंड हाँ, मुझे एडिटिंग रिलेटेड बात करने की कुछ इम्पोर्टेंट वो ये था कि मैं आप लोगों की एडिटिंग BTS के साथ कर तो दूंगी, बट बाद में आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि डिलीट कर दो। कॉज ऑफ आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैंने बीच में से कोई भी एक एपिसोड गायब कर दिया तो स्टोरी किसी को समझ में नहीं आएगी क्योंकि और भी लोग देख रहे होते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, इसलिए सोच समझ कर ही मुझे अपनी एडिटिंग करने के लिए बोलिएगा। एंड ऑब्वियसली मैं आपकी एडिटिंग ज़रूर करूँगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा, बट स्टोरी का प्लॉट मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। वैसे हम लोग इस बारे में पर्सनली बात कर लेंगे। एंड जिसको भी करना होगा वो मुझे इंस्टाग्राम में ही कांटेक्ट करेगा। सो जब तक मेरा इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। एंड या जब हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड वीडियो लेट डालने के लिए सॉरी, कॉज ऑफ मैं भी 20 दिसंबर तक थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी वन शॉट में आपको एडिट करूं तो मैं वो भी कर सकती हूं। अगर आपके पास खुद की कोई स्टोरी हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो आप लोग प्लीज़ सोच समझ कर ही मुझे अपनी एडिटिंग करने के लिए बोलेगा क्योंकि मैं वो डिलीट नहीं कर पाऊंगी। आप लोग समझ सकते हैं मुझे 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है एंड मेरे पास ऑलरेडी टाइम की कमी होती है, इसलिए वीडियोज़ भी लेट आ रहे हैं। सो आई होप सो कि आप लोग समझ पाएंगे। ओके एंड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर।